आज शरद पवार की अगुवाई में विपक्षी दलों की भी बैठक हुई। बैठक में शरद पवार ने खुद के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से इनकार किया है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने गोपाल कृष्ण गांधी और फारूक अब्दुल्ला का नाम आगे किया। हालांकि बेटे उमर अब्दुल्ला ने फारूक के नाम पर चर्चा न करने की बात कही, जिसके बाद एक नाम एन प्रेमचंद्रन का भी सामने आया, लेकिन अभी तक किसी नाम पर आम सहमति नहीं बन पाई है। ये तैयारी है मोदी सरकार के खिलाफ घेरेबंदी की। ये तैयारी है विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार पर मुहर लगाने की। लेकिन इस बैठक में ना उम्मीदवार तय हुआ, ना ही किसी चेहरे पर मुहर लगी। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। दिल्ली में शरद पवार की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के चेहरे पर मंथन हुआ, लेकिन इसके लिए अभी आगे और बैठकों का दौर चलेगा। But all we have decided there will be only one consensus candidate. Though I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously. If Sharad Pawar is agreed is okay, but he said he is not interested. But then we will do it. So when he is not, if he is agreed, everybody will give him support. ममता बनर्जी की ओर से बैठक के लिए 22 विपक्षी दलों को न्योता दिया गया, जिसमें 17 दल के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए, जहां कई धुर विरोधी एक मंच पर दिखे। टीएमसी के साथ लेफ्ट के नेता नजर आए, तो वहीं अखिलेश यादव से लेकर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती बैठक का हिस्सा बने। आम आदमी पार्टी समेत 5 दलों की गैर मौजूदगी की वजह भी दीदी ने बैठक के बाद बता दी। हालांकि इसने विरोधियों को बैठक में सवाल खड़े करने का मौका दे दिया। All they were there. So only 1-2 party may be left out because they have some reason. Maybe they are busy or sometimes. But all we have decided there will be only one consensus candidate. ये जो कवायद ममता बनर्जी की है, ये महत्वाकांक्षी योजनाओं से भरी हुई है कि 2024 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। अभी संख्या बल उनके पास नहीं है। दूसरा, वामपंथी इसमें नहीं है। आपने बताया कई और दल इसमें नहीं है। लिहाजा ये बैठक मेरे हिसाब से टाटा फिस है। बैठक में सबने एक मत से शरद पवार का नाम राष्ट्रपति के लिए आगे किया, लेकिन शरद पवार पहले ही राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से इनकार कर चुके हैं। शरद पवार साहब के नाम पर सहमति तो सब जताएंगे, अपोजिशन में कोई बात नहीं है बड़ी है, क्योंकि एक ऐसा नाम है इस देश में, राजनीति में सबसे अनुभवी नेता है, सब उनके पसंद भी करते हैं। लेकिन पवार साहब खुद सहमत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उनकी मानसिकता नहीं है, तो ये बात आती ही नहीं। अब और किसी नाम पर आज चर्चा होती है या सहमति होती है तो आज पता चलेगा।